तो बोर के कक्षाओं में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है, इसे बोर-बरी स्कीम द्वारा समझा जा सकता है, जो कि कुछ इस तरह से है। इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर द्वारा दी जाती है, जिसमें n का मतलब है कक्षा की संख्या। जैसे k कोश के लिए हम बोल सकते हैं कि n का मान 1 है, तो इस सूत्र में n की जगह पर 1 रखने पर हमें प्राप्त होता है 2। कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले कोश में या के कोश में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन वितरित कर सकते हैं। अगले कोश की अगर बात करें, एल कोश की बात करें, तो एन का मान 2 होता है, तो 2 का मान पुट करने पर यह आता है 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दूसरे कोश में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसी तरह से तीसरे कोश की अगर बात करें हम, तो 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे कोश यानी कि एन कोश की अगर बात करें, तो यहाँ पर एन की जगह पर 4 अगर हम पुट कर देंगे, तो यह बन जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज यह कि सबसे बाहरी कोश, जिसे हम संयोजी कोश कहा करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 8 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर के कोश में नहीं वितरित कर सकते। और तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भर सकते हैं जब तक कि उससे पहले आने वाले जो कोश है वो पूर्ण रूप से भर जाएं। मतलब जो कक्षाएं रहेगी, जो कोश रहेंगे, वो क्रमानुसार भरते हैं। पहले हम प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद द्वितीय कोश में, और उसके बाद में तृतीय कोश में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हम सीधे पहले कोश को पूरा ना भरते हुए दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। सबसे पहले आपके पास में सोडियम का परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें अलग अलग कोशों में वितरित करना है। तो जैसा कि हमने देखा है कि के कोश, जिसके लिए n का मान 1 होता है, तो प्रथम कोश में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इन 11 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन हम पहले कोश में वितरित कर देंगे। अब दूसरे कोष की अगर बात करें, तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और क्योंकि हमें 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले कोष में भर दिए थे, अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम 9 में से ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है हमने दूसरे कोष में भर दिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और वह एक इलेक्ट्रॉन हम तीसरे कोष में भर देंगे। आप देख सकते हैं तीसरे कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने भरे जा सकते हैं, 18। लेकिन हमारे पास तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन वितरित करने के लिए बचा है, तो हम वो एक इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में भर देंगे। तो इस तरह से सोडियम का, अगर हम सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण देखें, तो कुछ इस तरह से रहेगा। पहले कोश में आप देख सकते हैं, और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। दूसरे कोश की बात करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला उदाहरण देखते हैं हम कैल्शियम का, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20, यानी कि कैल्शियम के परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो नियम ये बोलता है कि सबसे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद वाले कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब 8 और 2 ये हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो अगर मैं तीसरे कोश में 10 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बाहर वाला कोश रहेगा, तीसरा कोश, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हमने एक नियम पढ़ा था कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8। तो हम यहाँ पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में नहीं भर सकते। हम यहाँ पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर पाएंगे। तो 2, 8 और 8, ये कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन 20 है, तो चौथे कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये बीच में नाभिक है, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में भी, या एम कोष हम इसे बोल सकते हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, और एन कोष या चौथा जो ऊर्जा स्तर है, उसमें
2 इलेक्ट्रॉन। कुछ और उदाहरण से हम ये भिन्न कोश में इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होते हैं इसे समझते हैं। तो अगला उदाहरण आपके पास है कार्बन का, जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। तो सबसे पहले कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद में हमारे पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो दूसरे कोश में हम 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगला उदाहरण है आपके पास में एल्यूमिनियम का, जिसमें कि 13 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहले कोश में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 2 और 8 10 हो गए हैं। अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो क्योंकि तीसरे कोश में अधिकतम तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, हमने 3 इलेक्ट्रॉन इस तीसरे कोश में भर दिए। अगला उदाहरण है आपके पास में आर्गन का, जिसका परमाणु क्रमांक 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कुछ इस तरह से, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन।